अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा है मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। और यह मूल कर्तव्य का अंतिम वीडियो है, ठीक है। इसके साथ मूल कर्तव्य जो है स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में है, ठीक है, या अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत है, या आर्टिकल्स 51A इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्मा समिति। क्योंकि वर्मा समिति पर बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, यूपीएससी ने वर्मा समिति पर भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया कि हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी है, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो मेरे पढ़ाई वीडियो से न मिले, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें पूछ दिया कि वर्मा समिति में कौन कौन से सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले नहीं होने के लिए सदस्यों का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यह एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। ये बात है। अब बात करते हैं वर्मा समिति। वर्मा समिति क्या है? तो वर्मा समिति ने सुझाव दिया था कि विधि बना करके मूल कर्तव्य को लागू करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि संविधान द्वारा बताया गया है कि मूल कर्तव्य जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। कोई मूल कर्तव्य का पालन करे या ना करे, उसको न्यायालय द्वारा उसको दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा मूल कर्तव्य प्रावधान है। लेकिन वर्मा समिति ने 1999 में सुझाव दिया था कि विधि बनाकर के मूल कर्तव्य को क्या किया जाए, लागू कराया जाए, ठीक है। जब मूल कर्तव्य को विधि बना करके लागू कराया जाएगा तब उसके लिए उसको क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी जो लोगों को जो है विधि बना करके संसद ने विधि बनाया, और जो जिस व्यक्ति ने उसका उल्लंघन किया उसको क्या किया गया, सजा दिया गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि संविधान में 2 बातें ऐसी हैं। अगर बात किया जाए कि मूल कर्तव्य, संविधान में जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, और इसके बाद जो है, कृपया आवाज ना करें, संविधान में जो मूल कर्तव्य है, यह जो है इसको जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मूल कर्तव्य को लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसे भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, नहीं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन कानून बना करके इसको लागू किया जा सकता है, और जो भी इसके खिलाफ काम करेगा उसको दंड दिया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि क्या जो है मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, तो आंसर होगा नहीं। क्या जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, नहीं। क्या मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय? हाँ, मूल अधिकार है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य में हम लोगों ने देखा कि जो वर्मा समिति है, वर्मा समिति ने सुझाव दिया था कि विधि मतलब कानून, विधि बना करके मूल कर्तव्य को क्या किया जाएगा, लागू करवाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न बनता है कि जो वर्मा समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? तो 6 + 1 = 7। तो 6 का मतलब 6 सदस्य थे, जबकि एक क्या थे, अध्यक्ष थे। एक क्या थे, अध्यक्ष थे। तो वर्मा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JS वर्मा। क्या नाम था अध्यक्ष का? JS वर्मा, ठीक है। अन्य सदस्य की बात करेंगे। इसमें जो है वर्मा समिति में श्री N गोपाल स्वामी। क्या नाम है? श्री N गोपाल स्वामी। अगला नाम है डॉक्टर VS रमा देवी। क्या नाम है? डॉक्टर VS रमा देवी। तीसरा है प्रोफेसर M लक्ष्मीकांत। क्या नाम है? प्रोफेसर M लक्ष्मीकांत। और इनकी किताब भी चलती है, ठीक है। ये प्रोफेसर है और इनकी किताब पूरे इंडिया में फेमस है, सबसे बेस्ट बुकों में से एक मानी जाती है। वर्तमान में जो है अगर यूपीएससी की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके लिखने का तरीका बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर उसको पढ़ेगा तो उसको चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। इसके अलावा DD बसु की भी संविधान की बुक है, लेकिन उसकी भाषा क्या है, काफी कठिन है। प्रोफेसर M लक्ष्मीकांत हो गए। इसके बाद जो है श्री R.K. राघवन। क्या नाम है? श्री R.K. राघवन। फिर 5वें नंबर पर कौन है? श्री R.V. श्रीवास्तव, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे 6वां नंबर। तो 6वां नंबर पर है श्री S.S. मेहरा। क्या नाम है? श्री S.S. मेहरा। ये 6वें नंबर पर है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है इस पर, कि जैसे प्रश्न दे दिया कि इनमें से कौन वर्मा समिति से संबंधित
नहीं है। इसे नाम दे दिया श्री एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर वी.एस. रमा देवी, ठीक है, प्रोफेसर एम. लक्ष्मीकांत, और चौथा ऑप्शन में दे दिया कि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन नहीं होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको 6 के नाम जो है याद रहना चाहिए, 6 प्लस 1 जो है अध्यक्ष, इसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट पॉइंट है, संसद विधि बना करके मूल कर्तव्य का पालन न करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान कर सकती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, वैसे सिंपली तरीके से दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद के पास पूरा अधिकार है, क्योंकि कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो संसद जो है, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, कानून बना करके अगर कोई व्यक्ति जो है 11 मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, मूल कर्तव्य देखना तो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया 11 मूल कर्तव्य, अगर उसका पालन नहीं करता है तो संसद कानून बना करके उसके खिलाफ दंड का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, जैसे वन जीव की रक्षा करना है, ये सब है उसमें, तो वन संरक्षण की बात की गई है। अगर उसमें कोई व्यक्ति जो है अगर जंगलों की कटाई करता है बिना परमिशन के, या जंगली जानवरों को मारता है, तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संसद ने ऐसा कानून बना चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य किन 2 वर्गों में रखा गया है। मूल कर्तव्य कैसा कर्तव्य है? तो यह जो है नैतिक और नागरिक कर्तव्य दोनों है। व्यक्ति का जो है नैतिक कर्तव्य भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निश्चित कर्तव्य। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है या नीति निश्चित तत्व है? इसमें क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्या है? ये नीति निश्चित तत्व। नेक्स्ट अंतिम देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? ठीक है, जनहित मतलब जो जनता के हित के लिए जो याचिका दाखिल की जाती है किसी समुदाय द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, अपने जनता के हित के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसको बोलते हैं जनहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका का जो जनक होता है वो पी.एन. भगवती, यानी बोल सकते हैं कि जो जस्टिस मतलब जज, ठीक है, जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पी.एन. भगवती को जो है इसमें जनहित याचिका का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते, और इनको और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीआईएल, फादर ऑफ पीआईएल। अब पीआईएल क्या होता है? ये जनहित याचिका ही होता है, तो इंग्लिश में शॉर्ट में पीआईएल बोलते हैं। पी का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बाद एल का मतलब हो जाएगा लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जनहित याचिका, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी करना चाहता है, तो सीधे जो है वह पीआईएल जो है दाखिल कर सकता है। ये व्यक्ति अपनी तरफ से दाखिल कर सकता है या पूरा समुदाय दाखिल कर सकता है। ठीक है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।